पूरी दुनिया मतलब इसमें आपके माता पिता, आपके स्पाउस, सारे इंपॉर्टेंट लोग आपके। अगर ये पूरी दुनिया आप पे शक करती है, आपके डाउट करती है कि आप इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं हो, आप कुछ कमाल का नहीं कर सकते लाइफ में, क्या तब भी आप अपने सपनों के लिए काम करोगे? क्या तब भी आप खुद को चुनोगे, खुद से प्यार करोगे? क्या आप तब भी खुद के लिए जियोगे? ये मात्र एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से हमारी लाइफ की शुरुआत होती है। इसका जो आंसर निकल के आता है ना, वहीं से हमारी लाइफ की शुरुआत होती है। ऐसा मैं एक सवाल कर क्यों रही हूँ यार, मेरे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं और वो मोस्टली एक ही बात कहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे घर का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, हमारे माता पिता हमें सपोर्ट नहीं करते, या हमने बचपन से अपने लिए बहुत क्रिटिसिज्म सुना है। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप कभी क्रिटिसिज्म नहीं सुनोगे, ठीक है, आप आगे भी क्रिटिसिज्म सुनोगे। तो मतलब अगर आपने अपने लिए नहीं भी जिया तो भी क्रिटिसिज्म तो खत्म नहीं हुआ ना, तो कम से कम अपने गोल्स पूरे करो। तो फिर से मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ कि अगर ये पूरी दुनिया, आपके माता पिता, आपके सारे इंपॉर्टेंट लोग, आपके दोस्त, आपका स्पाउस, आपके पार्टनर, जिनसे आप प्यार करते हो, वो लोग अगर अंदर से ये नहीं मानते या वो आपको कह देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या तब भी आप खुद को चुनोगे? जो भी आंसर है अभी कमेंट कर देना। और यहीं से शुरू होता है आपकी किस्मत बदलने का सफर। जिस मोमेंट में आप अपने आप को चुनते हैं, वहीं से ये सारा ब्रह्मांड भी आप ही को चुनता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सिर्फ आप ही पर काम कर रहा है ना। ये वीडियो सिर्फ सेल्फ लव से रिलेटेड वीडियो में नहीं कहूंगी, क्योंकि सेल्फ लव में तो वो टैक्टिक्स आ जाती हैं कि क्या क्या करना है। बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम सेल्फ लव पे सीरीज लेकर आइए। क्या आप चाहते हो मैं सेल्फ लव पे सीरीज लेकर आऊं? अगर हाँ तो कमेंट कर देना। तो ये जो वीडियो है, मैंने कहा सेल्फ लव पर नहीं है, पर ये वीडियो एक एनर्जेटिक शिफ्ट आपके अंदर करेगा। एनर्जेटिक शिफ्ट तभी होती है जब आप बैठ के किसी सवाल के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करते हो और आप ही के अंदर कुछ पुराना सा, जिसने आपको रोक के रखा हुआ था, वो टूटता है और बस वहीं से वो शिफ्ट आती है। द मोमेंट आप अपने आप को चुनते हो, द मोमेंट आप अपने लिए काम करते हो, मैंने कहा यूनिवर्स आपको चुनता है, आपको परोस के वो देता है जो आपको चाहिए, प्यार, पैसा, सक्सेस, सम्मान और जो भी आप सोच सकते हो। यूनिवर्स में कोई लिमिट थोड़ी है, मैं तुम्हें इतना ही दे पाऊंगा, मेरे पास नहीं है, मेरा अकाउंट खाली हो गया, मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ। यूनिवर्स थोड़ी ऐसी लैंग्वेज बोलता है। और वीडियो खत्म होते होते मैं आपको एक 3 स्टेप रिचुअल बताऊंगी जो आपको करना ही करना है, ठीक है? तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ। आपके इनर चाइल्ड को हील करने का काम है मेरा। इन शॉर्ट, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना, ये मेरा काम है। जो आपके पुराने बिलीव्स होते हैं उनको बदलना, पुराने बिलीव्स को तोड़ना और नए बिलीव्स उनकी जगह पे इंस्टॉल करना। पुराने बिलीव्स को तोड़ना पड़ता है क्या यार? एक जो बिल्डिंग है, अगर वो ऑलरेडी है तो या तो दूसरी बिल्डिंग उसके ऊपर होगी, पर उसकी जगह पर तो नहीं हो सकती ना, वो बिल्डिंग तो है। तो पुरानी बिल्डिंग को हटाना पड़ता है। रिनोवेट भी हम करते हैं तो पुरानी दीवारें तोड़नी पड़ती है। इन द सेम वे, नई लाइफ जब क्रिएट करनी होती है तो पुराने बिलीव्स को तोड़ना पड़ता है बॉस। और अब बात करते हैं एक बहुत ही कड़वे सच की। बहुत ही कड़वा सच, लेकिन सुनने में बहुत जरूरी है। आप में से वो सारे लोग जिनको ये लगता है कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हमारा परिवार हमें सुनता नहीं है, परमिशन नहीं मिलती। लड़कियां भी आती हैं जो कहती हैं कि पापा अलाउ नहीं करेंगे, कुछ वाइफ्स आती हैं जो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे, या जो आपको इमोशनल सफरिंग है, आपको लगता है कि हमारा पार्टनर हमें समझता नहीं है, घर वाले समझते नहीं है। लेट मी टेल यू दिस ब्रूटल ट्रूथ वंस फॉर एवर कि आपको शायद कभी कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं आपको बचाने आएगा, या शायद आपको कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये एक सच है। यस, नो वन इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा है। दुख होगा सोच के, लेकिन जितनी जल्दी स्वीकार कर लो उतना अच्छा है। और कोई आपको बचाने नहीं आने वाला है, इसका मतलब ना कोई गुरु, ना कोई सोलमेट, ना मेंटोर,
और मैं बोलूंगी शायद भगवान भी नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आपको हमेशा अंदर से ग्रो करना पड़ता है। आपके अंदर आके ऐसे कोई इंजेक्ट करके नहीं चला जा सकता, नॉलेज, ज्ञान, कुछ भी नहीं। वो अंदर से एक नोइंगनेस आती है। तो जब भी आप ये कहते हो कि कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, कोई हमारी बात नहीं समझता, जब भी आप इस लैंग्वेज में बात करते हो आप विक्टिम बन जाते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो आपको और ज्यादा ऐसे सिचुएशंस लाइफ में मिलेंगी जिसमें आप और बेचारा सा महसूस करोगे। आपको पता है, एक 22 साल का लड़का जिसको ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था ये कह के कि उनकी जो आवाज है वो बहुत ही फ्लैट है। पता है वो कौन है? मिस्टर अमिताभ जी बच्चन। और उनकी आवाज की मतलब वो पहली आवाज है जिसका कॉपीराइट हुआ है। उन्होंने अपनी आवाज को भी रजिस्टर करा है। और ये वही अमिताभ जी बच्चन है जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने बस हर बार खुद को चुना, हर एक और रिजेक्शन के बाद उन्होंने खुद को चुना। वो खुद को चुनते गए, चुनते गए, चुनते गए, और एक दिन सभी उनको चुनते गए। तो मैंने कहा ना, जैसे ही आप खुद को चुनते हो, द मोमेंट यू चूज योरसेल्फ, आप एक यूनिवर्सल सिग्नल भेजते हो, एक शिफ्ट, एनर्जेटिक शिफ्ट आपकी बॉडी से रेडिएट होती है कि बस अब और नहीं, अब मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जिनको मैं बहुत स्टडी करती हूँ, उन्होंने कहा है कि योर पर्सनैलिटी इज योर पर्सनल रियलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी ये है कि मैं सेकेंडरी हूँ, तो आपको सारी दुनिया में यही लोग मिलने वाले हैं जो आपको सेकेंडरी फील करवाएंगे और आप हर्ट होते रहोगे कि कोई हमें नहीं समझता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है यू अट्रैक्ट हु यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम करता है, आपकी डिजायर पर काम नहीं करता। और चलो देख लेते हैं कि हम खुद को चूज क्यों नहीं करते, हम अपने आप के लिए कभी क्यों नहीं सोचते। 3 बिलीव्स मैंने नॉर्मली देखे हैं इसके रीजन में। एक, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतना अच्छा भी नहीं हूं। हाँ, मैं अच्छा हूं, मुझ में टैलेंट है, मैं ये सब कर सकता हूं, लेकिन इतना कमाल का नहीं कर सकता कि वो लोगों को पसंद आएगा। ये पहला बिलीफ। दूसरा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो मुझे सेल्फिश की गिनती में आ जाऊंगा मैं, और वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर मैं अपने को चुनूंगा तो मुझे कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ये दूसरा बिलीफ था। और तीसरा बिलीफ, अगर फेल हो गया तो, अगर सक्सेस नहीं मिली तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को। और ये तो मैंने अभी 3 बिलीफ्स बोले हैं। जब मैं स्पेसिफिक क्लाइंट से बात करती हूँ तो एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ बिलीफ निकल कर आती है। जरूरी नहीं है सारे बिलीफ पर काम करना पड़ता है। कभी कभी जब रूट कॉज पे काम करते हैं तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। अगर आप अकेले लड़ लड़ के थक गए हैं जीवन से और मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आपको डिटेल स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल सकती है। फिर वही बात आएगी कि मैम सेल्फ लव की हम तो ये प्रैक्टिसेस करते हैं। देखो, प्रैक्टिस करना अलग बात होती है और वो एक शिफ्ट, वो कॉन्फिडेंस होना अलग बात होती है। तो अब बदलना है तो क्या बदलना है। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं कि अगर आप अभी तक खुद को अपनी पास्ट की आंखों से देख रहे हो कि मैंने बचपन में तो मैं इतना कमाल का स्टूडेंट था, फिर धीरे धीरे मेरा रिकॉर्ड खराब होता गया और अब मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि चूंकि आपके माता पिता परफेक्शनिस्ट हैं, जरा जरा सी गलतियों पे आपको बहुत सुनना पड़ता है, ग्रुपिंग हो जाती है, आइसोलेट कर दिया जाता है, अगर आप इस हिसाब से अभी भी जी रहे हो तो मैं बता दूं आप पास्ट में जी रहे हो। आपने अभी तक वो डिसीजन लिया ही नहीं है कि मैं खुद को संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है द न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब वो न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर करते हैं, मतलब एक थॉट आने पर वो जो इमोशन आता है, इसको बोलते हैं फायर करना साथ में। तो वो न्यूरॉन्स जो साथ में फायर करते हैं वही साथ में वायर हो जाते हैं। वो धीरे 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 परमानेंटली वायर हो जाते हैं और आपकी न्यू आइडेंटिटी बन जाती है। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी और इससे रिलेटेड रोजमर्रा में रिसर्च आ रही है। वो लोग जिन्होंने आज तक ये माना ही नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती है, ये काम करता है, आपके लिए मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन आपके मानने ना मानने से कुछ होगा नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर भी काम कर ही रहा है। अब खुद को चुनने से मेरा मतलब क्या है, ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ अपनी बात को। खुद को चुनने से मेरा मतलब है कि ये पर्सन ये बोल रहा है, वो ये चाहता है, वो ये चाहती है, मम्मी ये चाहती है, स्पाउस ये चाहती है। उस मोमेंट में आप खुद से एक बार पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, क्या मैं खुश हूँ वो सब करके। एक बार खुद की जरूर सुनो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिसीजन ले लो, लेकिन सुनो तो सही। और अब चलते हैं आज के 3 स्टेप रिचुअल की तरफ। आई स्वेयर बाय, मतलब ये रिचुअल मैं खुद भी अपनी पर्सनल लाइफ में हर 2-4 दिन में एक आध बार तो करती ही हूँ। तो पहला स्टेप है इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन, खुद को ईमानदारी से देखना
कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ। मतलब अगर एक बेसिक बात, बहुत सारे लोग जब ये सोचते हैं कि नहीं हमें इंग्लिश इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे मम्मी-पापा ने हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाया। हाँ, ठीक है। तो फिर बड़े होकर आपने क्यों नहीं सीखी? अगर आपको लग रहा था कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से आपको नीचे देखना पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो फिर बड़े होकर आपने खुद को क्यों नहीं सिखाई वो लैंग्वेज? ये होता है इंट्रोस्पेक्शन। मतलब आपके मम्मी-पापा ने तो मैगी भी नहीं खाई थी, पर आप तो खा रहे हो ना। उन्होंने तो पास्ता भी नहीं सुना था, आप तो बना रहे हो ना। तो फिर ये चीजें सीखने में क्या प्रॉब्लम थी? उन लोगों ने स्मार्टफोन्स नहीं चलाए थे उस जमाने में, आप तो यूज कर रहे हो। तो जब आप वो सारी चीजें कर सकते हो तो आप खुद को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? ये होता है खुद को ईमानदारी से देखना, इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांक के देखना कि मुझ में क्या कमी है कि मैं खुद को आगे तक नहीं ले जा पा रहा हूँ। तो अपनी गलतियां देखना और मेहरबानी करके उनको रिपीट करना बंद कर देना। स्टेप नंबर 2, अब आपको डिसाइड करना है कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हो। बिल्कुल, मैंने कहा ना, एक घर अगर बनाना हो तो पहले मैप ही बनता है। तो आप पहले अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स लिखो तो सही, क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, आप कैसे इंसान बनना चाहते हो। और मैं बहुत श्योर हूं कि आपको बहुत कुछ नहीं बदलना होगा, कुछ छोटी सी 2-4 चीजें जब बदलोगे तो 75% काम हो चुका होगा। तो ये थी 2 स्टेप्स। इन दोनों की बहुत वैल्यू है। इंट्रोस्पेक्शन के बारे में तो और शुड ऐसे, और जो स्टेप नंबर 2 है वो आपको क्लैरिटी देता है। क्लैरिटी इज द ओनली थिंग जिस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कंफ्यूज इंसान कैसे तरक्की करेगा, चाहे उसमें कितनी भी टैलेंट्स हो, क्वालिफिकेशंस हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो साक्षात चाणक्य हो वो, लेकिन अगर वो कंफ्यूज है तो वो डिसीजन पे कैसे एक्शन लेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी क्लैरिटी पे काम करता है। ठीक है, मतलब जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे काम नहीं करती हूँ। मैनिफेस्टेशन टेक्निक इज द लास्ट थिंग जो कभी छोटा सा कुछ दे दिया जाएगा उनको कि चलो आप ये कर लेना। और स्टेप नंबर 3, विजुअलाइजेशन। सिर्फ 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का विजुअलाइजेशन, आपको लगेगा जीवन में क्या जादू हो गया है। ठीक है, मतलब आपको 8वें 10वें दिन से एक परिवर्तन मिल जाएगा, आपके काम होने लग जाएंगे। तो रात में सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने उस वर्जन को फील करते हुए सो जो आप बनना चाहते हो। क्योंकि रात में सोते समय आपका जो सबकॉन्शियस का डोर ओपन होता है, जो अल्फा स्टेट आपके दिमाग में ओपन होती है, वो बहुत नेचुरल होती है। और वही दरवाजा है सबकॉन्शियस तक जाने का, जब कॉन्शियस माइंड बीच में नहीं बोलेगा। तो आप विजुअलाइज करो खुद को उस नए वर्जन के हिसाब से जियो। आज के दिन को ना अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना लो। ये साल आधा निकल चुका है, आधा बचा है। आप बचे हुए आधे साल में अपना बहुत कुछ ठीक कर सकते हो अगर आप अभी तक जागे नहीं हो, सिर्फ रेजोल्यूशंस बना के छोड़ दिए थे। बोलो, लाउडली बोलो, आई चूज माई सेल्फ। फिर से बोलो, आई चूज माई सेल्फ। टुडे आई चूज माई सेल्फ। नाउ आई चूज माई सेल्फ। मैं अपने आप को चुनता हूँ, आज मैं खुद को चुनता हूँ, अभी मैं खुद को चुनता हूँ, अभी मैं खुद को चुनती हूँ। और बस हर मोमेंट में ऐसे चूज करते चले जाओ बस। इफ यू आर चूजिंग योरसेल्फ, प्लीज कमेंट बिलो, आई चूज माई सेल्फ। और ये भी बताना कि आप अपने लिए कौन सा एक एक्शन लेने वाले हो। तो आज रात से आप जब ये इंट्रोस्पेक्शन, फिर आप एक क्लैरिटी एक्सरसाइज और एक विजुअलाइजेशन करेंगे, मुझे लगता है 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको अपने खुद के अंदर ना एक छोटा सा चेंज फील होगा, एक शिफ्ट फील होगी। और मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू, नमस्ते।